हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था। उस पे बेस हमने न्यूमेरिकल भी किया था। हमने देखा था कि एम्पेरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड में सिंपलेस्ट जो रेशियो एलिमेंट का प्रेजेंट है उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं, और अगर एक्चुअल रेशियो कितना प्रेजेंट है ये हमें पता करना है तो वो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। लाइक हमने ग्लूकोज में देखा C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज है, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट कितना प्रेजेंट है, एक्चुअल कितने मोल हैं सबके, वो सब कितने एटम प्रेजेंट है वो सब हम बता रहे हैं। लेकिन एम्पेरिकल में हम सिंपलेस्ट रेशियो बताते हैं। C6H12O6 ना कह के मैं क्या कहूँगी, CH2O कहूँगी बेटा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्रिक। तो स्टोइकोमेट्रिक दो वर्ड से मिलके बनता है भाई, स्टोइकोन प्लस मैट्री से। स्टोइको का मतलब होता है मैटर एंड मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब हम यहाँ पे मैटर की मेजरमेंट करेंगे भाई। मैटर की मेजरमेंट करने से हमारा क्या मतलब है यहाँ पे, कि हम बताएंगे कि कितना नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूल, पार्टिकल या वॉल्यूम प्रेजेंट है मैटर की कहीं पे, ठीक है। और ये हम किसकी हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेटा। हम स्टोइकोमेट्रिक मेजरमेंट या हम कहीं मैटर मेजरमेंट हम तभी कर पाएंगे जब हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन हो, या फिर हमें जो इक्वेशन गिवन है हम उसको बैलेंस कर पाए। तो बैलेंसिंग इक्वेशन की आप 10th में फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। आई होप आपको बैलेंसिंग आती है। नहीं आती तो बेटा आप 10th का लेक्चर देखिए एक बार, उधर आपको बैलेंसिंग का पता चल जाएगा। और वहाँ अब स्टिक्योमेट्रिक में हम ये बताएंगे कि हाउ मच नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूल, पार्टिकल एंड वॉल्यूम प्रेजेंट। मैं न्यूमेरिकल के बेस पे आपको समझा दे रही हूँ। मान लीजिए रिएक्शन इन विच 16 ग्राम CH4 रिएक्ट विद 64 ग्राम O2 टू फॉर्म CO2 एंड H2। ये कह रहे एक रिएक्शन में 16 ग्राम CH4 है हमारे पास, वो रिएक्ट करता है 64 ग्राम O2 के साथ और बना लेता है CO2 एंड H2O। हमें मोल बताने हैं CO2 और H2O के कि कितने मोल बनेंगे बेटा। तो देखिए मैं इक्वेशन लिख रही हूँ पहले। CH4 एंड O2 क्या बना रहा है, CO2 और 2H2O। उसके बाद बेटा मैंने इनको बैलेंस किया कि इधर कार्बन के एक एटम है, उधर भी एक है, हाइड्रोजन के इधर 4 थे, इधर 2 थे, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना दिए। अब ऑक्सीजन के इधर 2 हैं और 2 ये 4 हैं, इधर 2 थे तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना दिया। पहले मैंने इक्वेशन को बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद मैंने देखा कि बेटा हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देख के ये बता सकते हैं कि उसमें मोल एंड पार्टिकल कितना प्रेजेंट है, ठीक है। हाउ मच मोल एंड हाउ मच मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। अब जैसे मैंने CH4 देखा, आगे कुछ नहीं है तो 1 मोल है, मतलब O2 के आगे 2 है मतलब 2 मोल है, CO2 के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 मोल है, H2O का आगे 2 है मतलब 2 मोल है। ये तो मेरे पास मोल आ गए कि इनके इतने इतने मोल प्रेजेंट है भाई। मोल एंड मॉलिक्यूल सेम ही बात है, इसी को देख के हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, कितना मोल या इतना मॉलिक्यूल। तो मैं इसको 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बोल सकती हूँ। उसके बाद मुझे इनका मोलर मास लिखना है बेटा ग्राम में, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है वो ग्राम में गिवन है ना, तो हम इनके मोलर मास की बात करते हैं ग्राम में। कार्बन का एटॉमिक मास होता है बेटा 12, हाइड्रोजन का 1 और 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करके CH4 का मेरा कितने पास कितना आ गया, 16 ग्राम। ऐसे ऑक्सीजन का 16 होता है बेटा, और यहाँ पे मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, 64 ग्राम आ गया। कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 के लिए 32, जब मैं प्लस करूंगी 44 ग्राम आ गया। वाटर का 18 ग्राम होता है और अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ग्राम आ जाएगा। तो ये मेरे पास मैंने मोलर मास लिख दिया है सबका भाई। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल की अगर मैं बात करूं बेटा, 1 मोल में हमने पढ़ा है अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है। अब मैंने कहा CH4 का 1 मोल है मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल है, मैं कह सकती हूँ सेम ही बात है। मैंने कहा O2 के 2 मोल है, मतलब कि 1 मोल तो मुझे पता है अवोगाड्रो के इक्वल होता है, 2 के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो ये आ जाएगा 12.044 इंटू 10 to power 23 पार्टिकल।
1 मोल है मतलब 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल। 2 मोल है मतलब 12.044 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल। हम मोल से पार्टिकल निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि हमने जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मोल कॉन्सेप्ट में हमने पहली लाइन मैंने आपको यही बताई थी कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। दिस पार्टिकल विल बी एटम आयन मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर लीटर में गिवन होता, मान लीजिए हमारा ये देखो गैसियस फॉर्म में है, मीथेन मान लीजिए गैसियस फॉर्म में है, CO2 आपको गैसियस फॉर्म में मिल रहा है ना। अगर ये गैसियस में होता तो मैंने आपको गैसियस में बताया था कि 22.4 लीटर के इक्वल होता है 1 मोल। तो 1 मोल मेरा 22.4 लीटर आ गया। 2 के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 22.4 को, 44.8 आ जाएगा। 1 मोल 22.4 एंड 2 मोल 44.8 लीटर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से देखिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम मोल, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास